दोस्तों, क्या सिर्फ सोचने भर से करोड़ों कमाए जा सकते हैं? क्या पॉजिटिव थिंकिंग और यूनिवर्स से मांगना वाकई इतना पावरफुल है कि स्टॉक मार्केट जैसे अनप्रेडिक्टेबल गेम में भी काम आ जाए? आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसे कि कुछ लोग जादू मानते हैं और कुछ सिर्फ एक धोखा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रियल कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सच में काम करता है या फिर बस एक और मोटिवेशनल हाइप है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। करीब 150 साल पहले साल 1877 में रशियन फिलोसोफर हेलेना ब्लेवत्स्की ने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया कि जो तुम सोचते हो वो ही तुम्हारी जिंदगी में आता है। फिर साल 2006 में रोंडा बायर्न की द सीक्रेट ने इसको ग्लोबल ट्रेंड बना दिया। सिर्फ पॉजिटिव सोच, यूनिवर्स सब देगा। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में भी ये फॉर्मूला काम करता है? चलिए जानते हैं। द जॉर्ज सोरोस की कहानी से परखते हैं। साल 1992 में उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट करके $1 बिलियन कमाए। क्या उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था? नहीं, उन्होंने बाजार की कमजोरी को पहचाना, मौके को समझा और सटीक फैसले लिए। उनका फोकस एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पर था, ना कि सिर्फ पॉजिटिव सोच पर। असल में मार्केट लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एक्शन और लॉजिक से चलता है। अब आते हैं रे डालियो पर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के मालिक हैं। रे की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दिनों में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन शुरू किया। उनका मानना है कि मेडिटेशन ने उनके दिमाग को शांत किया, सोच को स्पष्ट किया और बड़े फैसले लेने की क्षमता दी। पर क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था? शायद, लेकिन रे ने सिर्फ मेडिटेशन पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिसिस और मार्केट की पूरी गहरी समझ पर काम किया, और उनके लिए मेडिटेशन एक टूल था, कोई जादू नहीं। अब बात करते हैं भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की। वो हमेशा कहते थे, मैं भारत की ग्रोथ पर बुलिश हूँ। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं थी, वो थी रिसर्च, लॉन्ग टर्म विजन और एक्यूरेट एनालिसिस का नतीजा। अब एक और कहानी हर्षद मेहता की। साल 1992 का स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, फिर भी हर्षद का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। वो हमेशा कहते थे, मार्केट फिर उठेगा, भारत ऊपर जाएगा। उनका टोन बेहद ही पॉजिटिव था। लेकिन अफसोस, जिंदगी ने यू टर्न ले लिया और सब कुछ डाउनवर्ड स्पाइरल में ही चला गया। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोच काफी नहीं होती। अगर आप समय पर एक्शन नहीं लेते तो यूनिवर्स भी मदद नहीं करता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असलियत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क, स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। हाँ, पॉजिटिव सोच, मेडिटेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, लेकिन आंख बंद करके करोड़पति बनने की कल्पना बेकार है। स्टॉक मार्केट रिस्क, रिवॉर्ड और रियलिटी का खेल है, नॉट जस्ट विशफुल थिंकिंग। हमारी अपनी भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, फल के बारे में सोचो, मांगो और भूल जाओ। यही है असली टकराव, एक तरफ मेहनत, दूसरी तरफ उम्मीद। स्टॉक मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव सोच से काम नहीं चलता, आपको रिसर्च, एनालिसिस और सही समय पर एक्शन भी लेना पड़ता है। पॉल टुडोर जॉन्स का एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने साल 1987 के क्रैश में पैसा कमाया, लेकिन यूनिवर्स से मांग कर नहीं, बल्कि मार्केट को समझकर। उनकी पॉजिटिविटी उनके डिसिप्लिन से आई, ना कि सिर्फ सोच से। तो सवाल है, क्या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप करोड़पति बन सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। सोचिए, सपना देखिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए स्किल सीखिए, मेहनत भी करिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करिए, वरना सपना सपना ही रह जाएगा। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।